आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्शनरी के बारे में कि डिक्शनरी पाइथन में क्या है और पाइथन में डिक्शनरी किस तरह काम करता है और किस तरह हम डिक्शनरी को डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि डिक्शनरी हमारे पास है, ये भी एक डेटा टाइप है हमारे पास पाइथन में, जो कि हमारे पास अदर लैंग्वेजेस में नहीं है। तो चलिए आज हम बात करते हैं वर्किंग विद डिक्शनरी एंड पाइथन कि पाइथन में डिक्शनरी क्या चीज़ है और किस तरह हमारे पास पाइथन में डिक्शनरी काम करता है। सारा डिक्शनरी जो है वो हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया वेर के नाम से कि यह हमारे पास एक वेरिएबल हो गया और इसको हम डिक्शनरी अब बना के आप लोगों को दिखा देते हैं। याद रखें डिक्शनरी जो है वो हम करली ब्रेसेस के अंदर ही बनाएंगे और डिक्शनरी के टू पार्ट्स है, वन की होगा और अदर वैल्यू होगा। मतलब जो भी वैल्यू हम देंगे उसका एक की भी होगा। यहाँ पे हमने जो नेम दिया है, नेम हमारे पास क्या हो गया, की हो गई, और बिल जो है वो हमारे पास क्या हो गया, नेम हो गया। नेम एंड डबल कोटेशन में नेम और फिर कॉलन और फिर नेम, और यहाँ पर हम एक और बना देते हैं आईडी, मतलब एक नाम और आईडी, और यहाँ पर हम दे देते हैं एक और सिटी। तो ये नेम आईडी सिटी ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास हो गए कीज़। इसके कीज़ हो गए, मतलब जैसे हमारे पास एक वैल्यू के एड्रेस होते हैं ना, तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे ये तीनों हमारे पास एड्रेस हो गए। किस चीज़ के, बिल के और आईडी मतलब 23233 और कराची के। इसकी आईडीज़ जो है नेम आईडी और सिटी है। हम इससे इन सबको क्या कर सकते हैं, इन सब की से हम इसके वैल्यू को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। चलो सबसे पहले हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि मतलब ये हमारे पास आउटपुट किस तरह आता है। सिंटैक्स सिटी में कुछ एरर है, क्या एरर हो सकता है। यहाँ पे हमने वेरिएबल दे दिया है, हाँ कामा, हमने कामा नहीं दिया था। कामा सेपरेटेड हम एक एक वैल्यू और कीज़ को करेंगे। यहाँ पे देखो हमारे पास आउटपुट आ गया है, नेम के सामने बिल और आईडी के सामने उसकी आईडी नंबर और सिटी के सामने इसका कराची नंबर। हर एक आईडी और जो वैल्यू कंप्लीट हो जाती है उसको फिर हम कामा से भी सेपरेट करेंगे। चलिए अब हम इस वेर को किसी मतलब इसके जस्ट हम कीज़ को अब एक्सेस करना चाहते हैं कि मतलब इसकी कीज़ क्या है। कीज़ क्या क्या है हमारे पास, नेम आईडी और सिटी, और इसको हम एक नए वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं के नाम से। ये सब हमारे पास नए वेरिएबल में स्टोर हो गए। तो चलिए अब हम जस्ट यहाँ पे देखो आउटपुट में आ गया है नेम आईडी और सिटी, ये हमारे पास इसके क्या हो गए, कीज़ हो गए। अब इस नेम आईडी सिटी से हम इसको वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं कि मतलब हम बिल को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम जस्ट नेम को यहाँ पे डाल देते हैं तो वो हमारे पास खुद ब खुद बिल आ जाएगा। और याद रखिए डिक्शनरी में जो है हमारे पास मल्टीपल इस तरह फॉर्मेट्स और भी है। यहाँ पे हम काउंट करते हैं, मतलब लेंथ काउंट करते हैं। कीज़ की लेंथ हमारे पास कितने हैं, 3 है। क्यों, वहाँ पे देखो हमारे पास सिंपली आप लोगों को भी समझ आ जाता है कि नेम आईडी और सिटी 3 कीज़ हमारे पास हो गए और 3 वैल्यूज़ हमको इनमें डाल दिया है, मतलब इसको हमने 3 वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे देखो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑपरेशन जो है हमारे पास वो है डिक्शनरी में है, रिवर्स भी है, सब फॉर्मेट, ये सब चीज़ें हमारे पास एक डिक्शनरी में मौजूद है, हम इजीली कर सकते हैं। और याद रखिए इसके लिए हमारे पास जो है इस आईडी में हमारे पास जब मतलब हम एक फंक्शन देते तो वो खुद ब खुद हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास रिवर्स आर्डर में जब प्रिंट हो जाते हैं तो यहाँ पर इसने हमारे पास एड्रेसेस दिए, मतलब वैल्यूज रिवर्स नहीं कर दिए, इसके एड्रेसेस दिए हैं यहाँ आउटपुट में हमारे साथ। तो इस तरह हमारे पास डिक्शनरी काम करता है। सिंपली बस आप लोगों को ये जानना होगा कि करली ब्रेसेस में हम आईडी मतलब डिक्शनरी बनाएंगे और डिक्शनरी के 2 पार्ट्स हो गए, एक की होगा एक वैल्यू होगा। और की हम किस तरह डालेंगे, मतलब की और फिर डबल कॉलन फिर नेम और फिर उसको हम कामा से सेपरेट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे उसके देखो फंक्शंस, कीज लेंथ हो गया, कॉपी हो गया, रिवर्स अपडेट, क्लियर फॉर्मेट की, गेट एटम्स पॉप, ये सब फंक्शंस जो है हमारे पास डिक्शनरी में मौजूद है। मतलब ये सब फंक्शंस हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम पॉप फंक्शन को देखते हैं कि मतलब पॉप फंक्शन हमारे पास क्या करता है। पॉप फंक्शन मीन कि एक वैल्यू या एक आईडी हमारे पास रिमूव कर दो। यहाँ पे क्या मिसेस है, पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे पॉप के ब्रैकेट्स में जो है हम 1 आर्ग्यूमेंट मस्ट देंगे कि मतलब आप क्या रिमूव करना चाहते हैं। मतलब अगर हम बिल को रिमूव करना चाहते हैं तो उसका नेम हम यहाँ पे दे देते हैं डबल कॉल, याद रखिए यहाँ पर भी हम डबल कॉलन में देंगे, मतलब आईडी हम दे देंगे तो आईडी में जो कुछ भी है वो सब हमारे पास क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हम नेम दे देते तो बिल और नेम हमारे पास क्या हो गए, रिमूव हो गए। यहाँ पे देखो डिक्शनरी नहीं, सिटी और आईडी हमारे पास रह गए, क्योंकि ये जस्ट आईडी हमारे पास क्यों आ गई, क्योंकि वहां पे हमने जस्ट दिया है कीज, तो इसलिए जस्ट हमारे पास आईडीज शो हो गए वैल्यू के अलावा। तो नेम और बिल जो है अब हमारे पास क्या हो गया, पॉप हो गया है, मतलब डिलीट हो गया है, रिमूव हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल बहुत ज्यादा फंक्शन जो है जो हम एक डिक्शनरी में हम अप्लाई कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास एक डिक्शनरी काम करता है। मतलब डिक्शनरी सब जो है हम कीज से एक्सेस भी कर सकते हैं, कीज से डिलीट भी कर सकते
सकते हैं, की से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं कि मतलब हम इसमें एक न्यू एलिमेंट डालना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम एटम को देखते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, जस्ट 2 रह गए हैं, आईडी एंड सिटी। क्यों? क्योंकि नेम को हमने तो पॉप कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया, तो इसलिए हमारे पास जस्ट 2 आईडी और सिटी हमारे पास रह चुके हैं। नेम तो हमने हटा दिया है। अब हम इसके बाद हम यहाँ पे एटम को एक्सेस करके देखते हैं कि मतलब हमारे पास एटम किस तरह काम करता है, मतलब क्या क्या चीज़ें हमारे पास एटम में आ सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे देख लो आईडी में हमारे पास, और याद रखिए एटम हमारे पास इस तरह काम करता है कि मतलब हर एक को सेपरेट ब्रैकेट्स में आप लोगों को बंद करके दिखा देता है। यहाँ पे देख लो हमारे पास आईडी और उसकी वैल्यू अलग ब्रैकेट में बंद है, और सिटी और कराची हमारे पास अलग ब्रैकेट में बंद है। तो आज का वीडियो था हमारे पास डिक्शनरी के बारे में। इसके बाद हम मजीद डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, मतलब जैसे टप्पल, लिस्ट, ये सब चीज़ें हो गई। तो फुल अगर अभी भी आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद एडवांस वीडियोस आप लोग को मिलती रहे। थैंक यू।